नमस्कार, मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं आमने सामने न्यूज। कौन सी खबरें रही सुर्खियां और किन खबरों ने किया आप पर असर, जानते हैं खबरों का सच। आमने सामने की खास पेशकश खबरों का पंचनामा में। इंडियन मुजाहिदीन का सह संस्थापक यासीन भटकल को दिल्ली लाया गया। भटकल भारत में हुए कई बम विस्फोट में 240 लोगों की मौत का जिम्मेदार है। आतंकी करीम टुंडा के बाद भारतीय खुफिया एजेंसियों को बड़ी कामयाबी मिली। करीम टुंडा और यासीन भटकल के बाद अगला नंबर दाऊद का भी हो सकता है। समाजवादी पार्टी के कई बार के विधायक रह चुके वह वर्तमान में सीतापुर की सेतवा से विधायक रहे महेंद्र बाबू और झीन बाबू घर से तो ये कहकर निकले थे कि वह विकास की पढ़ाई करने सिंगापुर जा रहे हैं, मगर वो सिंगापुर न जाकर गोवा के एक होटल में आराम फरमाने और अय्याशी करने के लिए पहुंच गए। 6 लड़कियों के साथ झीन बाबू कई दिनों तक अय्याशी करते रहे, लेकिन झीन बाबू ये भूल गए थे कि गोवा पुलिस उनके इन कारनामों पर नजर रखे हुए थी। पुलिस ने उन्हें ऐसे समय रंगे हाथों पकड़ा जब वो अश्लील डांस देख रहे थे। पुलिस की माने तो झीन बाबू के साथ जो 2 नेपाली व्यक्ति पकड़े गए हैं वो नेपाल से लड़कियों को लाकर भारत में बेचते हैं। तो क्या झीन बाबू लड़कियों की खरीद फरोख्त का काम करते हैं? गोवा पुलिस की माने तो झीन बाबू यही धंधा करते हैं। खैर, झीन बाबू तो गोवा में जेल की हवा खा रहे हैं, लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश में उनके शुभचिंतकों को यह डर सता रहा है कि जब नेताजी अपने घर लौटेंगे तो घर वालों को वो क्या जवाब दे पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। घटना खुर्जा की है, जहां पर पत्रकार जकाउल्लाह खां की गुमशुदगी की रिपोर्ट नगर कोतवाली में दर्ज हुई थी। परिजनों ने जकाउल्लाह के अपहरण की आशंका जताई थी, लेकिन 2 दिन बाद बुलंदशहर चोला मार्ग पर पुलिस को एक रजवाहे में बंद बोरे में एक लाश मिली। लाश की शिनाख्त खुर्जा निवासी पत्रकार जकाउल्लाह के रूप में हुई। जकाउल्लाह की मौत से जिले का पत्रकार संघ स्तब्ध रह गया, तो दूसरी तरफ परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। मामला एक पत्रकार से जुड़ा होने के चलते पुलिस तुरंत जांच में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, खुर्जा। ये दिल दहला देने वाली घटना बाराबंकी के घाघरा नदी के पुल पर घटी, जब एक डीसीएम अनियंत्रित होकर घाघरा नदी में जा गिरी, जिसमें सवार लगभग 32 लोग पानी की तेज धारा में बह गए। दाल से लदी ये डीसीएम रात्रि के 12 बजे के आसपास बहराइच से चली थी। थोड़ी ही दूर जाकर लगभग 2 दर्जन से अधिक मजदूर काम की तलाश के लिए लखनऊ जाने के लिए डीसीएम में सवार हो गए थे, लेकिन उनका दुर्भाग्य था कि वो अपना सफर पूरा नहीं कर सके और नदी की तेज धारा में बह गए। प्रशासन ने रात्रि में ही त्वरित कार्रवाई कर कुछ लोगों को बचा लिया। रात को 1:30-2 बजे की बात है। तो यहाँ मौके पर लोगों का कहना है कि वो हरडाला ट्रक थी जिसपे दाल लदी थी, उस पर बहराइच सरासरी के करीब कुछ लोग कह रहे हैं 24 लोग थे, कुछ लोग कह रहे हैं 27 लोग थे, और ये ट्रक सीधे इसमें घाघरा में चली गई। 4 लोग उसमें निकले हैं, वो चारों जिंदा निकले हैं, और मेरा पूरा जिला प्रशासन आधे घंटे के अंदर मौके पर पहुंचा, लेकिन बाकी लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बहराइच से विजय पांडे और बाराबंकी से महेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
खुर्जा के एनआरसी और एकेबी डिग्री कॉलेज में छात्र व छात्राओं को लैपटॉप बांटे गए, कहा पूरा किया गया वादा। उधर बरेली की नवाबगंज तहसील में पूर्व पालिका सभासद फजल मैसी की मौत के बाद उनके दफनाने को लेकर विवाद हो गया। जहां ग्रामवासी शव को दफनाने नहीं दे रहे थे, वहीं ईसाई समुदाय में इसको लेकर खासा रोष था। ईसाई समुदाय ने मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश का घेराव किया। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल जो है गलत कदम है लोगों का। सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत। अगर ये इंसान की मौत हुई है, उसकी ससम्मान अंत्येष्टि होनी चाहिए, भले चाहे वो किसी धर्म का हो, मजहब का हो, जाति का हो, इससे कोई मतलब नहीं। बाद में डीएम के आदेश के बाद शव को दफनाने दिया गया। उधर फर्रुखाबाद के मोहम्मदाबाद क्षेत्र में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला प्रेम प्रसंग का है। युवक फर्रुखाबाद स्थित बद्री विशाल कॉलेज का छात्र था। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। उधर बरेली के कस्बा नवाबगंज में लोगों ने विद्युत केंद्र व उप जिलाधिकारी कार्यालय में जमकर बवाल काटा। लोगों का आरोप है कि यहां 1 साल से अफसर बिजली का बिल जमा करने के लिए कैंप में नहीं आ रहे थे, जबकि लोग हर माह लगने वाले कैंप में मौजूद रहते थे। वहाँ जाएगा, फिर कह देंगे तुम 6 महीने के ऊपर हो गया, 500 रुपया दियो कटाई, फिर 500 दियो कनेक्शन जुड़वाई, बिजली आती नहीं, पब्लिक फिर मारी मारी बेचारी घूम रही, हमसे पैसा ले लो, हमसे पैसा ले लो। वो पैसे लेने वाले आते हैं जैसे पिकनिक में मनाने जाता है आदमी, घर से 1 बजे घर से आए चलेंगे, 2 बजे आके अपना काउंटर खोलेंगे, ये दुकान क्या खरीदेगी क्या बेचेगी। इनका कम से कम एक अधिकारी 24 घंटे 12 घंटे ड्यूटी नवाबगंज दबे, रोज छुट्टी छोड़ के जाए, अपना बिल सही कराए, फिर अगले दिन जमा करा ले। ये मांग है हमारे लोगों की। गौरतलब है कि नवाबगंज में बिजली का बिल जमा करने की सुविधा नहीं है, इसलिए हर माह कैंप लगाया जाता है ताकि बिजली का बिल जमा हो सके। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ और नई खबर। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स। अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अमेठी में एक आधे अधूरे पुल के निर्माण को लेकर समाज सेवी लाल प्रताप सिंह अपने सैकड़ों साथियों के साथ आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। यह पुल तहसील तिलोई से फैजाबाद के मार्ग को जोड़ता है। देश को शेर के कलेजे वाला नेता चाहिए, गीदड़ के कलेजे वाला नहीं। यह उद्गार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र स्थित ककोड़ में वरिष्ठ भाजपा नेता ठाकुर बाशिक सिंह राणा के संयोजन में आयोजित कारगिल विजय दिवस महारैली में शामिल बड़ी संख्या में एकत्रित लोगों की भीड़ को संबोधित करते हुए कहा। ककोड़ की महारैली में आई भारी भीड़ और अपने भव्य स्वागत से गदगद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि एक गरीब व्यक्ति भी अपना सम्मान चाहता है, वो अपना अपमान स्वीकार नहीं कर सकता। सीमा पर यदि बड़ी ताकत भी आंख उठाकर देखती है तो देशवासियों का स्वाभिमान जाग उठेगा। 66 वर्ष बाद भी देश की आजादी खंडित है, पूरी नहीं। भाजपा नेता ने कहा कि पाक की नापाक हरकत से 5 जवानों की जान चली गई। इसके बाद भाजपा समेत सारे देश ने एक स्वर में कहा कि जवाब दो, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। केंद्र की कमजोर सरकार पाक को करार जवाब दे नहीं सकी। शहीदों ने देश के सम्मान की खातिर, देश के स्वाभिमान की खातिर, देश की सुरक्षा की खातिर अपने जीवन को सर्व कर दिए। ऐसे सभी बरसानी दिवंगत शहीदों के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। मैं उन महात्माओं के को भी नमन करता हूँ कि जिन्होंने ऐसे वीर पुत्र पैदा किए। मैं उन पिताओं को भी नमन करता हूँ कि जिनके घर में ऐसे लाडले पैदा हुए। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते पाक को करार जवाब दे दिया जाता तो 5 जवानों की चिताएं जलती हुई देखनी नहीं पड़ती। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, खुर्जा। ये थी वो खबरें जिन्होंने डाला आप पर असर। जल्द ही मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।